क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजेश कुमार पासवान। राजेश, सबको आप सुन रहे हैं, मुद्दे बताइए क्या है, युवाओं की चुनौती क्या दिखती है? क्योंकि दावा वादा तो सब कर रहा है। कोई कह रहा है हम महिलाओं को 1 लाख रुपए दे देंगे, कोई कह रहा है हम 30 लाख नौकरी दे देंगे, कोई कह रहा है हम विकसित भारत बना देंगे। युवा के लिए पिछली बार भी खूब वादा हुआ था, कुछ बदलाव हुआ है क्या? देखिए, मैं अगर बात करूं, जिंदगी जीने का जो मूल आधार है, रोटी कपड़ा मकान। विगत में जब से बचपन में मैं था तो हाफ पैंट पहन के जब मैं दौड़ता था, 2006 में एक गाना निकली हुई थी, हमरा नौकरी नहीं मिल रही बिहार में। वो अंगिका की प्रस्तुत है। हम ते मारे छो मुक्का का पार में, हम ते मारे छो मुक्का का पार में, हमारा नौकरी नहीं मिलले बिहार में। हो भैया, हमारा नौकरी नहीं मिलले बिहार में। बेटी कोची मैयो हमरा पढ़े लिखे, कोदार पारी बाबू मैट्रिक करे लेके। बेटी कोची मैयो हमरा पढ़े लिखे, कोदार पारी बाबू मैट्रिक करे लेके। हमरा कोई ने, हम वैकेंसी देखे छो अखबार में, हमारा नौकरी नहीं मिलले बिहार में। हो भैया, हमारा नौकरी नहीं मिलले बिहार में। मैं बचपन में इस गाने को गुनगुनाता था। आज 2006 की इस हुई है। आज भी ये सच्चाई है। वर्तमान सरकार से लेकर के अतीत की जो सरकार है, वो, मेरे पिताजी एक बंधुआ मजदूर हैं, आज भी 70 साल एज गुजर गए हैं, और किसी तरह से पढ़ा लिखा करके गांव से यहाँ तक लाने का काम किए। और उसमें भी बहुत सारी एग्जाम एंट्रेंस, लोग कहता है आरक्षण आरक्षण आरक्षण। अरे भाई, बिहार बोर्ड में मैंने 72% रिजल्ट लाया, वहां हमको कौन आरक्षण दिया? 12th की एग्जाम किया, मैंने फर्स्ट डिवीजन किया, वहां कौन मुझे आरक्षण दिया? और जब मैं इंट्रेंस पास करके अच्छे कॉलेज इंस्टीट्यूशन टेक्निकल की डिग्री लेकर के मैं आज विगत 2015 से मैं दर दर भटक रहा हूँ। ये 10-19 साल होने जा रहा है। क्या किया है आपने, क्या पढ़ाई की है? देखिए, मैं दरभंगा डीएमसीएच मेडिकल से पारा मेडिकल एंट्रेंस मैंने पास किया। पास आउट होने के बावजूद मैंने ओटी असिस्टेंट का ट्रेनिंग, मैंने प्रशिक्षण लिया। बड़ी उम्मीद था कि ये नई युवा की सरकार है और मुझे वैकेंसी देगी, मेरे बाप का सपना साकार होगा। इतना दिन से मैंने दर दर भटका, प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट जगह जा करके, या फिर और बहुत सारी काम, कचिया कोदाल खुरपी दबिया सब कुछ चला करके अपने पसीना को मैंने चुहा दिया। लोग यहाँ तक कि कहता है कि कुपोषण का शिकार हो जाओगे, तुम खुद हॉस्पिटल लाइन में काम करते हो, तुम्हारा शरीर का सेहत का देखो। मैंने बोलता हूँ कि भाई देखो, 24 आवर्स काम रहना, किसी के अंडर में काम करके आना, फिर भर भर रात पढ़ना, ऑनलाइन क्लास परचेजिंग करके, ऑफलाइन का समय नहीं मिल पाता है। उसमें भी सरकार की मुद्दा ये रहती है कि रोजगार रोजगार। भाई, उसमें भी सरकार ये करती है कि वैकेंसी देती है 2022 में, उसका काउंसलिंग का आधार निकालती है प्रक्रिया, फिर उसके बाद 2023-24 आते ही उस काउंसलिंग को सरकार की जो वो बेरोजगारी का मुद्दा रहता है, वो वैकेंसी को वापस ले लेती है। अब हम लोग क्या करते हैं कि रोड पे आकर के ताली मारते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 2006 से लेकर के जिस गाने को सुनते हैं ना, तो आज भी मैं जब दर्द में मैं सोता हूँ ना, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि कहीं युवा अगर मर जाएं तो लोग यही कहेगा कि प्रेम प्रसंग का मामला था। लेकिन अंदर की स्थिति को उनको जाकर के देखे, मेरे बाप की स्थिति को जाकर के देखे, मेरी माँ की स्थिति को जाकर के देखो। यही धरती है जहाँ मुझे साग खाने के लिए नहीं मिलता ना, तो पूरा पत्ता को नोच करके कुकर में बना करके मैं खाया था। और आज भी ऐसी स्थिति रहा कि मैं 8 महीने तक सब्जी खरीद के मैं नहीं खाया था। ये दर्द में सरकार को कहाँ दिखता है? सरकार को तो नल जल योजना, इंदिरा आवास योजना, ये चीज दिखता है। हम युवाओं की योजना, कितना योजना सक्सेसफुल है वो गांव में आप मीडिया कर्मी कौन कौन करेगा युवाओं के लिए? फिर मुझे बताइए, 10 साल आपने केंद्र की सरकार देख ली, इंडिया गठबंधन कह रहा है हम 30 लाख नौकरी निकालेंगे, लेकिन वो भी तो अभी आएंगे, होगा तब होगा। तो भरोसा किसी पर कायम होता है? एक को तो हमने देख लिया, किसी और पर कायम होता दिख रहा है? देखिए, भरोसा की बात रहा तो भरोसे पे ही दुनिया टिकी हुई है, उम्मीद पे ही दुनिया टिकी हुई है। लेकिन ये हमें ये नहीं बता सकता हूँ कि अब मुझे 2006 से लेकर कभी जब तक मैं इतना बड़ा हुआ हूँ, मुझे कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं लगा कि जो मेरे हित के लिए, इस गरीबों के बच्चा के लिए, उनके लिए एक अच्छा बेहतर व्यवस्था किया जाए, उन बच्चा को पढ़े, उनको रोटी मिले, उनको कपड़ा मिले। जिस सेक्टर में प्राइवेट में भी, आप प्राइवेट की आप बात करते हैं ना, प्राइवेट में भी टेक्निकल लड़का का कोई वैल्यू नहीं है। आप जाइए, क्योंकि सोचता है कि 15-20 हजार रुपये महीना इनका अगर मैं दूं टेक्निकल लड़का को, तो 5 हजार में इतना बेरोजगार है, 3,000-2,000 रुपए में काम खटने के लिए तैयार रहता है। क्योंकि हम 15 हजार अकेला मंथली लेता हूं, तो 15 हजार में उसको 25 लड़का मिलेगा खाने के लिए। तो समस्या ये बनी, वेल एजुकेशन लड़का, वेल एजुकेशन रहने के बावजूद भी आपको दर दर भटकना पड़ेगा। यह है हमारा बिहार, चमकता बिहार। वेल एजुकेटेड होने के बाद भी आपको भटकना पड़ रहा है, चाहे कारण तमाम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।